Hello dear students. So today also we will be continue the chapter number 2nd. The name of this chapter is Alexander and Puru. So today we will complete this chapter and I will give 2 exercise also. And tomorrow again whatever the due work we will complete. So like that we will complete this second chapter also. So yesterday I told you about this chapter अलेक्जेंडर और पुरु, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। इन दोनों का युद्ध आरंभ हो जाता है। अलेक्जेंडर पुरु को कहता है कि आप अपने आप को मेरे हवाले कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, आप सरेंडर कर दो। लेकिन पुरु इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यही टॉपिक कंटिन्यू नेक्स्ट रहेगा और जो रिमेन जो चैप्टर बचा है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। सो यस्टरडे वो लास्ट सेंटेंस मैं रीड कर रही हूँ, लास्ट पैराग्राफ कि किंग ऑफ केके के राजा सेड द मैसेजर, जो राजदूत मैसेज लेकर आया था अलेक्जेंडर का, उससे कहा रिमेंबर, याद रखना, द एम्पेरियर आर नेवर डिफीटेड, जो सम्राट होते हैं वो कभी पराजय नहीं होते हैं। इन द एंड दे ऑलवेज विन, अंत में वो हमेशा जीतते हैं। यू आर टेकिंग अप ए ग्रेट चैलेंज, आप एक बहुत बड़ी चुनौती ले रहे हो। वी केयरलेस फॉर विक्ट्री और डिफीट, हम केयरलेस है मतलब हम परवाह नहीं करते जीत और पराजय की। वी प्रीफर टू डाई रादर देन सरेंडर आवरसेल्फ, हम अपने आप को आत्मसमर्पण करने से पहले मरना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कल हमने फिनिश किया था। अब नेक्स्ट हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। दिस वॉज किंग पुरुष रिप्लाई, ये किंग पुरु ने रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया था कि हम जीत और हार की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन हम आत्मसमर्पण से ज़्यादा मरना प्रीफर करते हैं। ये किंग पुरु ने रिप्लाई दिया था। द किंग हैड ग्रेट फेथ इन हिज पीपल, द पीपल ऑफ केके रीजन, राजा को बहुत विश्वास था अपने लोगों पर, उसकी जो प्रजा थी, जो जनता थी, जो सैनिक थे, उस पर बहुत विश्वास था। द पीपल ऑफ केके रीजन, जो केके जो क्षेत्र, उसका उस क्षेत्र में जो प्रवासी जो लोग रहते थे उन पे राजा को बहुत ग्रेट मतलब महान विश्वास था। अलेक्जेंडर मेड ऑल द प्रिपरेशन फॉर वार व्हेन किंग पुरु रिफ्यूज टू सरेंडर, अलेक्जेंडर ने युद्ध करने की सारी प्रिपरेशन तैयारियां कर ली थी। क्यों की थी? क्योंकि किंग पुरु ने रिफ्यूज कर दिया था सरेंडर करने से, अपने आप को आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था। पुरु ऑल्सो गॉट रेडी टू बैटल, जो किंग जो राजा पुरु था वो भी युद्ध करने के लिए तैयार था। इट वॉज समर, यह गर्मी का मौसम था। एंड द झेलम रिवर वॉज इन स्पैट बिकॉज द स्नो हैड मेल्टेड, जो झेलम जो नदी थी जो तक्षशिला के पास में, तो झेलम नदी में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ का कारण क्या था? द स्नो हैड मेल्टेड, जो बर्फ था वो पिघल चुका था। आफ्टर हैवी रेन थ्रू आउट द नाइट, बाद में बहुत अधिक, हैवी का मतलब होता है ज़्यादा वर्षा होने से, रात में ज़्यादा बारिश होने से, इट वॉज नाउ डिफिकल्ट टू क्रॉस द रिवर, अब ये नदी झेलम नदी को पार करना बहुत ही कठिन हो गया था। अलेक्जेंडर लीड हिज आर्मी इन अ सरप्राइज अटैक अक्रॉस द रिवर एट डाउन, अलेक्जेंडर ने क्या किया? अपनी आर्मी को भेजा। कहाँ भेजा? सरप्राइज अटैक, अचानक उसने अटैक कर लिया द रिवर एट द डाउन, जो नदी जो नीचे तक जाती थी वहाँ पे उसने सरप्राइज सडनली नदी के आसपास के क्षेत्र पे अटैक कर लिया। किंग पुरुष आर्मी वेट द ग्रेट फाइट, जो राजा पुरु था उसकी सेना ने भी युद्ध को जारी रखा। बट द व्हील्स ऑफ देयर chariots got stuck
अप इन द मड, लेकिन जो रथ के जो पहिए थे वो रुक गए थे मड में, कीचड़ में। जो वहाँ पे जो कीचड़ था नदी के पास में, उसमें रथ के पहिए रुक गए थे। अलेक्जेंडर्स आर्मी वाज माउंटेड ऑन एलिफेंट्स, अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो हाथियों पर चढ़ी हुई थी। द आर्मी ऑफ केकई फेस्ड ग्रेट डिसएडवांटेज, जो केकई की जो सेना थी उन्होंने बहुत ही हानि को फेस किया। बट दे फाउट ब्रेवली, लेकिन उन्होंने बहादुरी से लड़ाई को जारी रखा, लड़ाई की। किंग पुरु हिमसेल्फ वाज वाउंडेड, किंग पुरु था वो भी, उसने भी अपने आप को घायल कर दिया, मतलब जख्मी हो गए थे। इस युद्ध में किंग पुरु भी जख्मी हो गए। द आर्मी ऑफ किंग आम्बी, आम्बी की जो सेना थी, परस्यूड किंग पुरुष एट दिस क्रिटिकल टाइम, इस क्रिटिकल टाइम में जो आम्बी की सेना थी इसने पुरु का साथ दिया, पुरु की सेना का, और उसके साथ रहे और उस सेना का पीछा भी किया। इस जो भी ये जो कठिन परिस्थितियाँ थी, इस परिस्थितियों में आम्बी की सेना ने भी पुरु का साथ दिया। किंग पुरु रेज्ड हिज स्पेर टू स्ट्राइक किंग आम्बी, बट अलेक्जेंडर सोल्जर्स कैप्चर्ड हिम। किंग पुरु ने क्या किया? रेज्ड हिज स्पेर, इन्होंने उठाया, क्या उठाया था? भाले, जो बर्छी जो होती है, जो औजार होता है लड़ाई करने के लिए, उसको उठाया। टू स्ट्राइक, टकराने के लिए, किससे? किंग आम्बी से। बट अलेक्जेंडर्स सोल्जर्स कैप्चर्ड हिम, लेकिन जो अलेक्जेंडर के जो सोल्जर, जो सेना थी, उन्होंने उसको पकड़ लिया। किंग पुरु वाज वाउंडेड एंड brought into the presence of Alexander as a prisoner, किंग पुरु जख्मी हो गए और उनको लाया गया और अलेक्जेंडर के सामने एक कैदी के रूप में पेश किया। Alexander looked at the tall figure of Puru, bleeding and in pain because of the wounds. अलेक्जेंडर ने देखा पुरु के लंबे फिगर को और उनके शरीर से जो घाव लगे थे उससे ब्लीडिंग हो रही थी, जख्मी हो गए थे पुरु, तो खून निकल रहा था, और दर्द को भी देखा जख्मी होने की वजह से। He saw no trace of pain on Puru's face, पुरु के चेहरे पे कोई भी दर्द का चिन्ह नहीं, मतलब उसके चेहरे पे इतना, शरीर पे इतने घाव होने के बाद भी पुरु के चेहरे पे दर्द का एहसास नहीं था। Nor was there any trace of fear, और किसी तरह का भय भी नहीं था, ना तो किसी तरह का उनके चेहरे पे डर था और ना ही उसके चेहरे पे किसी तरह का दर्द था। अलेक्जेंडर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाई किंग पुरु, अलेक्जेंडर किंग पुरु के द्वारा बहुत ही अधिक इम्प्रेस हुआ, खुश हुआ। अलेक्जेंडर सेड, अलेक्जेंडर ने कहा, I have fought many battles and conquered many territories, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ही युद्ध किए हैं और बहुत सारे राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाया भी है। But I have never come across a king who was so brave and a hero as you are, मैंने इस तरह से किसी भी राजा को क्रॉस नहीं किया, पार नहीं किया, जो तुम्हारी तरह बहादुर और एक वीर था। Tell me how I should treat you, बताओ कि मैं किस तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करूं। What should be my conduct towards you, मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा होना चाहिए। मतलब ये अलेक्जेंडर खुद किंग पुरु से पूछ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं और मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा होना चाहिए। You should treat me as one king would treat another king, अब वापस किंग पुरु
अलेक्जेंडर को रिप्लाई कर रहा है कि आपको मुझे कैसे ट्रीट करना है, मेरे साथ कैसा व्यवहार करना है, जैसा एक राजा अन्य राजा के साथ करता है। सेड किंग पुरु विथ ऑल डिग्निटी। देयर वॉज ए टोन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इन पुरु's वॉइस। जो पुरु की जो आवाज़ थी उसमें अपना आत्म सम्मान था। दिस प्लेस्ड अलेक्जेंडर, यह अलेक्जेंडर को और भी प्रसन्न किया। ही फ्रीड पुरु एंड गेव हिम हिज किंगडम बैक। उन्होंने किंग पुरु को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, फ्री कर लिया और उसका जो साम्राज्य था वो वापस उसे दे दिया। अलेक्जेंडर कंटिन्यूड हिज मार्च आफ्टर द एनकाउंटर विद पुरु। पुरु के साथ एनकाउंटर होने के बाद में भी अलेक्जेंडर ने अपनी जो चढ़ाई थी उसको जारी रखा, वो भी दूसरे राज्यों पर, क्योंकि पुरु को उसने उसका साम्राज्य वापस दे दिया था। और जो अदर राज्य, क्योंकि अलेक्जेंडर की जो चाह थी, जो इच्छा थी, वो विश्व विजेता की थी, तो उन्होंने अपनी इस चाह को जारी रखा। बट ही फाउंड इट increasingly difficult to pursue his ambition। उसका जो मिशन था, जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसे बहुत सारी समस्याएं इंक्रीज होने लगी, बढ़ने लगी। A few of गणराज्यस surrendered to him, but the rest of them put up a fight untidily। अब किंग अलेक्जेंडर कह रहा है कि उन्होंने बहुत सारे गणराज्य तो उनके सामने सरेंडर कर लिया, लेकिन कुछ और भी जो गणराज्य, जो राज्य थे, उन्होंने अलेक्जेंडर के साथ में लड़ाई को जारी रखा। Alexander's armies lost their just to fight against such strong opposition। अलेक्जेंडर की जो आर्मी, जो सेना थी, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया था इस तरह के स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत राजा थे, उसके सामने जो लड़ाई करने की जो इच्छा, जो डिजायर होती है, उन्होंने अपने साहस को धीरे धीरे खो दिया था। They had spent a long time away from their homes। उन्होंने अपने घरों से लंबे समय तक, जो लंबा जो समय था, उन्होंने बाहर बिताया। They expressed their wish to return। उन्होंने एक्सप्रेस किया, वापस अपनी इच्छा जाहिर की कि हम वापस रिटर्न चले, अपने घरों की तरफ लौट चले। अलेक्जेंडर ने रियलाइज, महसूस किया, दैट his ambition to become the conqueror of the world would remain unfulfilled। अलेक्जेंडर ने ये रियलाइज किया, महसूस किया कि मेरा जो विश्व विजेता बनने की जो कामना थी वो अनफुलफिल्ड, ये पूर्ण नहीं हुई। He was deeply disappointed at this। वो इससे गहरी तरह से डिसअपॉइंट, निराश हुआ at this time, and tried to pursue his armies to keep on marching। और अपनी जो सेना को उन्होंने कहा कि लड़ाई को जारी रखो, बट फाइनली, लेकिन बाद में he had to return, वो जा चुका, बट फाइनली he had to return, लेकिन बाद में वो जा चुका था। he died on his way back। जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में ही अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। इन बेबीलोन, जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन जो एरिया था वहाँ पे हुई थी, एट द एज ऑफ 36। जब उसकी उम्र 36 ईयर्स की थी, तब ही अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अलेक्जेंडर का जो सपना था वो विश्व विजेता बनने का था। उन्होंने जो ग्रेट जो किंग था इंडिया का, जिनका नाम था पुरु, उन्होंने पुरु के साथ फाइट की थी। तो ये जो स्टोरी हमारी जो रिलेटेड थी वो पुरु और अलेक्जेंडर की फाइट, जो लड़ाई थी, उससे रिलेटेड थी कि किस बहादुरी से पुरु ने, अलेक्जेंडर इतना बड़े सम्राट का सामना किया और अपने आप को बहादुर
बहादुरी से उसकी जो भी सेना थी उस सेना के साथ लड़ाई की, और इतना घायल होने के बाद में अलेक्जेंडर ने पुरु को बंदी भी बना लिया था। लेकिन पुरु इन सब से घबराया नहीं, और जब उनको कैदी के रूप में अलेक्जेंडर के सामने पेश भी किया तब भी बिना किसी घबराहट से उन्होंने ब्रेवली बहादुरी के साथ अलेक्जेंडर के क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया। तो इसी जो साहस था पुरु का, इस साहस को और उसकी निडरता को देखते हुए किंग अलेक्जेंडर ने पुरु का साम्राज्य जो अपने वश में किया था, जो जीत लिया था, उन्होंने किंग पुरु को वापस दे दिया। तो इस तरह से जो किंग पुरु की बहादुरी और अलेक्जेंडर का जो वार था और इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इनकी स्टोरी को हमने इस चैप्टर में रीड आउट किया था। सो डिफिकल्ट वर्ड्स आई एम सेंडिंग यू थ्रू अटैचमेंट फाइल एंड आई विल गिव सम अदर वर्क आल्सो। बट इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो वर्क आपको भेजा जाता है उस वर्क को कृपया कंप्लीट करें और मुझे सेंड बैक भेजें। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।